हेलो एवरीवन, व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस का प्रमेय क्या है? ये क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में इतना बार पूछा गया है कि मैं आप सभी को क्या ही बताऊं। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तब जब ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो भैया, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है बिहार बोर्ड की एग्जाम में। ठीक है, और ये खासकर 12th वालों के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस का प्रमेय। अगर आप सभी को आज तक गॉस का प्रमेय समझ में नहीं आया या फिर आज तक आपने गॉस का प्रमेय पढ़ा ही नहीं, तो भैया डोंट वरी, मैं आपको जिस तरीके से 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी टाइम आपका नहीं लगने वाला, 3 मिनट से 4 मिनट के अंदर मैं आप सभी को इस तरीके से गॉस का प्रमेय समझा देने वाला हूं। अगर आप उसे बार बार देखते रहोगे ना, तो मेरी गारंटी है, विद गारंटी की ये चीज, ये गॉस का प्रमेय आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है। और अभी तक समझ में नहीं आया तो ये माइंड से आप निकाल दो कि ये मेरे को समझ में आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा समझ में जी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि गॉस का प्रमेय है क्या। तो किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स के भीतर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश 1/ε0 गुणनफल के बराबर होता है। भैया डिफाइनेशन आप छोड़ो, यहां पे आओ मेरे साथ और कॉन्सेप्ट को हम समझो। ठीक है, यहां पे आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, ये मान लो कोई बंद सतह है, दिख रहा है आप सभी को, ये कोई बंद सतह है। ठीक है, और आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। तो इससे होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, जिसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो वही क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर तो आवेश उपस्थित होगा ही, बिल्कुल आवेश उपस्थित होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी बंद सतह के भीतर, सॉरी, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल फ्लक्स, ठीक है, कुल फ्लक्स, ये जो आपका है ना आवेश, इसके भीतर आवेश के 1 बटा, यानी कि इसके भीतर आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। बस यही कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा कि कोई, सबसे पहले मैंने करा क्या, कोई एक बंद सतह बनाया। ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट क्या रहा हमारा कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, सॉरी यार, विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है, यहाँ पे जो विद्युतीय फ्लक्स है हमारा, इसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। यानी कि फाइनल फाई बराबर आ गया आपका Q/ε0। यही आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया गॉस का प्रमेय। क्या? ठीक है, फाइनल फॉर्मूला आप सभी का बिल्कुल 2 मिनट के अंदर मैंने आप सभी को गॉस का प्रमेय समझा दिया। नहीं समझ में आया, डोंट वरी, मैं आप सभी को फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने तो यही चीज बोला ना भैया कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, आपने फ्लक्स देखा फाई, ठीक है, फाई फ्लक्स यानी कि फाई, और उसके सतह के भीतर जो उपस्थित कुल आवेश है, यानी कि इसके सतह के भीतर जो कुल आवेश है वो 1/ε0 गुना के बराबर होता है। 1/ε0 गुना, यानी कि फाई बराबर यहां से आ गया Q/ε0। ठीक है, तो यही तो है हमारा, फाई बराबर Q/ε0 आप सभी का आ गया। तो यही तो है हमारा गॉस का प्रमेय। कुछ ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस है इसमें नहीं, खत्म हो गया आप सभी का गॉस का प्रमेय। नहीं समझ में आया था, कोई दिक्कत नहीं, अब आपको समझ में आ गया कि गॉस का प्रमेय क्या है। समझ गए चीजें? तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आप सभी को समझ में आया तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देना। इसी टाइप के हाई क्वालिटी कंटेंट मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।